नमस्कार दोस्तों, आज हम 6th क्लास का लेसन 1 पढ़ेंगे। लेसन पढ़ने से पहले आप अच्छे से उसके मीनिंग देख लें, अच्छे से उसकी तैयारी कर लें। उसके बाद में मीनिंग से आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको लेसन पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 6th क्लास का लेसन 1 है द ट्री। द ट्री मीन्स पेड़। तो हम इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। आप मेरे साथ एक एक लाइन अपनी बुक्स ओपन करके अपने बुक्स में देखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, दोहराएंगे, ठीक है। आई हैव ए ट्री। आई हैव ए ट्री। ए ग्रीन ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन। अंडर इट आई ऑफ्टन सीट when all my work is done। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पेड़ है, एक हरा भरा पेड़। धूप से मुझे छाया देने के लिए इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ जब मेरे सभी कार्य कर लिए जाते हैं। क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक ऐसा पेड़ है, एक हरा भरा पेड़। धूप से मुझे छाया देने के लिए इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ जब मैं अपने सारे कार्य पूरे कर लेता हूँ। इसके राइटर हैं R.L. स्टीवेंसन। कौन है इसके राइटर? R.L. स्टीवेंसन। हम इसको आगे रीड करेंगे, आप मेरे साथ दोहराएंगे। The big banyan tree in our village is 50-year-old, say grandma. It stayed day and night in the sun and rain। यानी कि हमारे गांव में 50 वर्ष पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ है। दादी माँ कहती है यह दिन रात धूप और बरसात में खड़ा रहता है। कौन कहती है? हमारी दादी माँ कहती है कि हमारे गांव में एक 50 वर्ष पुराना एक बरगद का पेड़ है, यह दिन रात धूप और बरसात में भी खड़ा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट रो देखेंगे हम। द ट्री ग्रेव आउट ऑफ ए लिटिल स्पीड ब्राइट डीप इन द सोइल व्हेन द रेन फिल द सीड वॉक up from its sleep the day the sun shone it opened its eyes wide and saw the world around a plant was born। a plant was born। यानी एक बार और बोलेंगे। द ट्री grew out of a little speed breed deep in the soil when the rain fell the seed woke up from its sleep the day the sun shone it opened its eyes wide and saw the world around a plant was born। यानी कि यह वृक्ष या यह बीज, यह वृक्ष जमीन में गहरे गाड़े गए एक छोटे से बीज से बड़ा हुआ था। जब बरसात हुई बीज अपनी नींद से जागा। जिस दिन सूर्य चमका इसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर के संसार को देखा। एक पौधे का जन्म हुआ। यानी कि क्या? यह वृक्ष जमीन में गहरे गाड़े गए एक छोटे से बीज से
बड़ा हुआ या उगा उत्पन्न हुआ। जब बरसात हुई, बीज अपनी नींद से जागा। जिस दिन सूर्य चमका, इसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर के संसार को देखा, और ऐसे ही एक पौधे का जन्म हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ हम चेक करेंगे, पढ़ेंगे। Gradually, the plant grew up into a big tree. Its spread, its branches flowered every year and bore fruits like berry. Its grew bigger and spread its branches wider and wider. यानी यहाँ पर क्या बताने चाहते हैं कि धीरे धीरे यह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। इसने अपनी शाखाओं को फैलाया। हर वर्ष फूलों से लदा और बेरी जैसे फलों को धारण किया। यह बड़ा और बड़ा होता चला गया और इसने अपनी शाखाओं को दूर दूर तक फैला दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका, मेरे साथ बोलेंगे आप। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स शेड। यानी कि गांव के सभी बच्चे इसके निकट खेलते हैं, वे इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और मज़े करते हैं, आनंद लेते हैं। कभी कभी जब वे थक जाते हैं तो वे इसकी छांव में सो जाते हैं। यानी कि हमारे जो गांव में जो पेड़ हैं तो बच्चे इसके निकट खेलते रहते हैं, वे इसकी शाखाओं पर झूलते रहते हैं, आनंद लेते हैं, मज़े करते हैं। कभी कभी जब वे थक जाते हैं तो वे इसकी छांव में सो भी जाते हैं। नेक्स्ट रो पढ़ेंगे। इन द आफ्टरनून्स पैसर्स बाय सीट अंडर द ट्री, दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन। यानी कि दोपहर में गुजरने वाले व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठते हैं। वे कुछ समय के लिए आराम करते हैं और चले जाते हैं या चल देते हैं। नेक्स्ट रो पढ़ेंगे इसकी हम। द ट्री इज ए होम फॉर मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट, स्पैरो, पैरट, पिजन, crows, squirrels and ants. They all live together. The tree gives fresh air too. यानी कि ये सभी छोटे छोटे जानवर पेड़ पर कई पक्षियों जैसे छोटे जानवरों और कीटों का घर है। पेड़ क्या है? छोटे जानवरों, कीटों और पक्षियों का घर है, जैसे गौरैया, तोते, कबूतर, कोए, गिलहरी और चींटियां, ये सभी मिलकर रहते हैं। वृक्ष ताजी हवा भी देता है। वृक्ष क्या करता है? हमको ताजी हवा भी देता है। See how useful our tree is, say grandma. We should always love and care for it. लेकिन दादी माँ क्या कहती है कि देखो हमारा पेड़ कितना उपयोगी है, हमें सदैव इससे प्यार और इसकी देखभाल करनी चाहिए। यानी कि हमको पेड़ की क्या करनी चाहिए? हमेशा देखभाल और उससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि पेड़ बहुत उपयोगी होता है। हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। ये लेसन हमारा द ट्री है।
जो कि हमने इसको रीड करा। आप इसको बार बार 1-2 बार रीड करेंगे तो आपको लेसन समझ में आएगा, और लेसन को 2-3 बार रिपीट करें और इसको बार बार पढ़ें। मीनिंग्स इसके आप अच्छे से याद कर लें। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द लेसन अबाउट। व्हाट इज द लेसन अबाउट, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। व्हाट इज द लेसन अबाउट यानी पाठ किसके बारे में है। इसका आंसर देखेंगे हम। द लेसन अबाउट, द लेसन इज अबाउट ए ट्री। ओनली आपको क्या जोड़ना है, ए ट्री। द लेसन अबाउट ए ट्री यानी पाठ एक पेड़ के बारे में है। किसके बारे में, पाठ एक पेड़ के बारे में है। इसका क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द लेसन अबाउट, तो आंसर क्या हो गया, द लेसन इज अबाउट ए ट्री। लेसन किस, पाठ किसके बारे में है, एक पेड़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप बोलेंगे मेरे साथ, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। इन्हें ग्रामीण बच्चे थक जाने पर क्या करते हैं, या बच्चे थक जाने पर क्या करते हैं। तो बच्चे थक जाने पर क्या करते हैं, द विलेज चिल्ड्रन स्लीप अंडर द ट्री सेड व्हेन दे गेट टायर्ड। जब बच्चे थक जाते हैं तो पेड़ की छांव में सो जाते हैं। जब बच्चे थक जाते हैं तो क्या करते हैं, पेड़ की छांव में सो जाते हैं। आप नोटबुक निकाल के इसको नोट डाउन भी करते जाएं। क्वेश्चन आंसर को आप अपनी नोटबुक में राइट करें। लेसन 3 है, व्हाई डू द पैसर्स बाय सीट अंडर द ट्री। क्या है लेसन 3, मेरे साथ बोलेंगे, व्हाई डू द पैसर्स बाय सीट अंडर द ट्री। आंसर देखेंगे हम इसका। आंसर है, द पेसर्स बाय सीट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट। क्या करते हैं, गुजरने वाले यात्री पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं, तो गुजरने वाले यात्री पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठते हैं। क्या करने के लिए बैठते हैं, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं। लेसन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका हम। 4 क्वेश्चन, मेरे साथ बोलेंगे, हु टेक रेस्ट एंड नाइट इन द ट्री। यानी कि पेड़ में रात को कौन कौन विश्राम करते हैं, या रात को कौन कौन पेड़ पर विश्राम या आराम करते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। यानी कि चिड़िया, छोटे जानवर और कीट रात को पेड़ पर विश्राम करते हैं, या पेड़ पर विश्राम करते हैं। क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 है, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। यानी कि हमें ताजी हवा कहाँ से मिलती है। तो हमें ताजी हवा कहाँ से मिलती है बताओ। वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री। हमें ताजी हवा पेड़ से मिलती है। कहाँ से मिलती है हमें ताजी हवा, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री। यानी हमें ताजी हवा पेड़ से ही मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका हम। क्वेश्चन नंबर 6। What should we do for the tree? मेरे साथ बोलेंगे और राइट भी करते जाएंगे। What should we do for the tree? यानी हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए। तो we should always love and care for the tree. हमें हमेशा पेड़ से प्यार करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। और नेक्स्ट हम इसके मैच देख लेंगे। मैच में क्या दे रखा है? मैच में दे रखा है द स्टोरी इज अबाउट। बताओ स्टोरी अबाउट, स्टोरी किसके बारे में है? किसके बारे में स्टोरी? तो स्टोरी है द ट्री। ए 50-year-old बनियान ट्री किसके बारे में है? ए 50-year-old बनियान ट्री। फिर है द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे। तो बच्चे क्या करते हैं पेड़ पर? टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। क्या करते हैं? द चिल्ड्रन स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस। ने बच्चे पेड़ पर झूलते हैं। फिर है द प्यूपिल। तो द प्यूपिल क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं पेड़ पर? तो सीट अंडर इट टू टेक रेस्ट, यानी कि उस पर रेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? सीट अंडर इट टू टेक रेस्ट, यानी कि उसके नीचे आराम करते हैं। फिर है द रेन फेल। द रेन फेल, तो हम इसका क्या हो जाएगा? एंड द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, यानी कि वो नींद से, जब बरसात हुई तो क्या हुआ? छोटा नन्हा बीज अपनी नींद से जागा। द बर्ड्स तो द बर्ड्स का क्या हो जाएगा? टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, यानी पेड़ पर आराम करते हैं और सोते हैं। ये लेसन हमारा एंड हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसको अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके पढ़ेंगे, इसको अच्छे से रीड करेंगे अपनी बुक्स में से, और इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं तो वो नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे। ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आप नेक्स्ट 2 लेसन देखेंगे, वो अपने अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट लेसन है द स्विंग। ठीक है।